बता दें कि साठी रेलवे स्टेशन के पीछे एक राम जानकी मंदिर है। जनता ने बैठक का आयोजन किया है। मीडिया पीछे नहीं है, आप अपना, हम लोग अपना आपका आवाज हम लोग वहाँ तक पहुँचाएंगे। राम जानकी मंदिर प्रांगण में बैठे हुए हैं, वो सब जानने का भी प्रयास करेंगे कि क्या मांग है, इसलिए यह बैठक की है। और ये बैठक आप अपना, हम लोग अपना आपका आवाज हम लोग वहाँ तक पहुँचाएंगे। मांगती है और रेल ठहराव संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि अगर मेरी मांग पूरी नहीं हुई तो इस बार बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन करेंगे। लोगों ने कहा कि गांधी जी यहीं से 3 कठिया आंदोलन के लिए उतरे थे। साठी ऐतिहासिक स्थल माना जाता है जिसकी अनदेखी नहीं होगी। सांसद और मंत्री विधायक को भी ज्ञापन सौंपने का भी निर्णय लिया है। जनता अब एकजुट हो गई है, अब ठहराव लेकर के ही दम लेंगे। इसी को लेकर के यहाँ पे जनता के द्वारा बैठक की गई है। आइए हम अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे जानने का भी प्रयास करेंगे। स्टेशन पे सोना पड़ता है, चनपटिया सोना पड़ता है, बेतिया सोना पड़ता है। जब इतना बड़ा स्टेशन है, इतना बड़ा संख्या है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो साठी में रिजर्वेशन काउंटर हो। दूसरा है कि यहाँ से आए दिन दिल्ली, पंजाब, मुंबई जाने के लिए कम से कम सैकड़ों की संख्या में लोग नरकटियागंज और बेतिया जाते हैं। लेकिन एक तो यहाँ से भाड़ा किराया दीजिए, बस भाड़ा दीजिए, वहाँ से फिर वहाँ जाके धक्का खाइए। तो साठी में व्यवस्था क्यों नहीं हो? सत्याग्रह ट्रेन साठी में क्यों नहीं रुकना चाहिए? रुकना चाहिए कि नहीं? जननायक रुकना चाहिए कि नहीं? एक्सप्रेस रुकना चाहिए कि नहीं? तो जब रुकना चाहिए, यही समस्या है, हम लोग का मुख्य बिंदु है। और प्लेटफॉर्म का जो समस्या है, मात्र एक चापाकल है यहाँ पे। यात्री जो लोग आते हैं, अगर बोर्ड साइड में बैठे तो उधर चापाकल नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, शेड की व्यवस्था नहीं है। ये सारी समस्याओं का बिंदु रखते हुए आज जो बैठक किया जा रहा है, ये आम जनता के सामने यही सब मुख्य विषय है। और आप लोगों का सहयोग चाहिए, अधिक से अधिक संख्या में आज ये मशवरा के लिए बैठक किया जा रहा है। मरीजों को ले जाने में दिक्कत है, एम्स में इस पे अपना राय विचार देंगे कि हाँ, इसका आगे का मुहिम कैसे चलाया जाए, किस प्रकार चलाया जाए। ये जो भी गार्जियन लोग हैं, आप सम्मानित युवागण हैं, आप सभी के सहयोग से ही इस, जैसे चनपटिया में अभी कुछ दिन पहले, चमुआ में हॉल्ट पे, सिकटा में, साठी से छोटा क्षेत्र है सिकटा, और वहाँ पे अमृत भारत ट्रेन का ठहराव हो गया है। लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक सत्याग्रह तक नहीं रुक रहा है, एक जननायक तक नहीं रुक रहा है। लेकिन चनपटिया में सप्तक्रांति रुकने लगा, सिकटा में अमृत भारत रुकने लगा, तो आखिर साठी में क्यों नहीं रुक सकता है? इसी समस्याओं के साथ आज हम लोग बैठे हैं। बाकी आगे के बाद जो है, आप लोग अगर सहमति देंगे तो मैं किस मोहन भैया पत्रकार महोदय अपनी बात को रखेंगे कि आगे की प्रक्रिया कैसे किया जाए। धन्यवाद। आज उठाया गया साठी को कि साठी में सत्याग्रह ट्रेन रुकनी चाहिए। एक महानुभाव जो है पोस्ट किए कि आखिर साठी में सत्याग्रह क्यों रुकनी चाहिए। मैं जानकारी के लिए उनको बता दूं कि बहुत से बच्चे भी इसमें हैं, जो इतिहास भी पढ़ा कीजिए कि यहाँ पर गांधी जी जो है सुबह की ट्रेन से साठी स्टेशन पर उतरे थे और यहाँ से पैदल चल करके कटहरी कुबेर जी के यहाँ गए। बात आपको बता दें कि यही सामने अभी जो है सीता राजगढ़िया का फॉर्म है, वहाँ पर जो है अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। और उस समय जो है 3 कठिए की खेती जो है प्रचलित थी। 3 कठिया खेती का मतलब था, अंग्रेज का अपना एक शासन था कि पूरा खेत 3 कट्ठा आप जोत करके तैयार कीजिए। हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं कुछ बैठे, उनको भी जानकारी होगा। और उसमें पानी में घड़ा में भर करके और ला करके उसमें पटकता था अंग्रेज अफसर पटकता था। अगर घड़ा फूट गया तो उतना ही कोड़ा जो है यहाँ के मजदूरों को लगता था।
तो वो 3 कठिया खेती जो है 3 कट्ठा सब खेती के बाद भी आपको नील की उपज करनी थी। 3 कठिया खेती यहाँ गांधी जी जब आए, राजकुमार शुक्ला, शेख गुलाब, इन लोगों के सहयोग से गांधी जी आए तो सबसे पहला यहाँ की समस्या लोग रखे 3 कठिया खेती को तोड़ने के लिए। तो जब यहाँ 3 कठिया खेती की जो है यहाँ से आंदोलन शुरू हो सकता है, यहीं से सत्याग्रह शुरू हुआ। आज भी लोग कहते हैं कि गांधी जी चल के अलन कुर्ता पाजामा पहिर के चंपारण के लोग उनका के नंगा कर दिलक, गमछा उमछा दे दो, लाठी थमा के यहाँ से भेज दो। जब चंपारण में 60 में सत्याग्रह के शुरुआत हो सकता था, सत्याग्रह के स्टॉपेज 60 में आज जौन जे बा चमुआ स्टेशन जौन की एगो हॉल्ट रलक हो, चमुआ स्टेशन पर इंटरसिटी ट्रेन के स्टॉपेज हो गई। एक हॉल्ट पर चनपटिया के जनता जागरूक भइल। आज जौन जे बा वहाँ 3-3 गो अवध एक्सप्रेस, क्रांति, सत्याग्रह के स्टॉपेज दे दल गई, चाहे 2 मिनट सही, 1 मिनट सही, मरुआ डी के आज कम से कम 1 मिनट ही सही। लेकिन सत्याग्रह की आगाज जब 60 से हुई थी तो 60 में सत्याग्रह की स्टॉपेज निश्चित रूप से होनी चाहिए, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और आगे जो है, अगर मान लीजिए कि जिस तरह से चनपटिया में सहयोग मिला, यहाँ भी जनता का अगर सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से है यहाँ जो है हम लोगों को सफलता मिलेगी। अब कुछ लोग जो है इसमें कहते हैं कि अब ये लोग एगो शुरू पहले बा, कहीं ना कहीं किसी को आगे बढ़ना ही होगा, तब जाकर के अपना हक हुकूक। इसमें कोई जो है पार्टी, कोई राजनीतिक मंच नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है, आम जनता का मंच है। जिसको जो देती हो खुले मंच से कह सकता है कि ये बात सही है कि गलत है। अगर गलत है तो इसको बंद किया जाए। बहुत अच्छे हाँ सुनिए भैया। क्षेत्र के विकास के लिए हमारा जनता जागरूक हुआ है और आप लोग क्षेत्र से यहाँ एकत्र हुए हैं, इसके लिए हम आप सबको धन्यवाद देते हैं। और मैं काफ़ी दिनों से इस पे लिखता रहा हूँ कि ये सत्याग्रह की धरती है और कितना बड़ा विडंबना है कि विकास के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। सबसे बड़ी बात है कि सत्याग्रह की धरती पर सत्याग्रह ट्रेन नहीं रुकती है। तो मेरा सबसे पहले, अभी मैं सुन रहा था सज्जन कह रहे थे कि पहले हम लोग सत्याग्रह को टारगेट करें, मेरा भी यही कहना है कि कम से कम सत्याग्रह तो यहाँ पहले 60 में रुके, उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा। हमारी लड़ाई आगे चलती रहेगी और हर तरह के भेदभाव से अलग हट करके, पार्टी से ऊपर उठ करके, जात धर्म से ऊपर उठ करके हम लोग इस धरती के विकास के बारे में सोचें, इसका विकास कैसे हो। इसके लिए हमें जो करना पड़े, तन धन मन, जिस तरीके से हमारी सहयोग की आवश्यकता होगी, हम इस सहयोग के लिए तैयार हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमसे 4 कदम आगे आप सब लोग हमको दिखेंगे। तो मैं तो इसके पहले यही लिखा था, लेकिन उसको लोगों ने कहा, मैंने कहा कि हमारे क्षेत्र के जो मुखिया हैं, उप मुखिया हैं, सरपंच हैं, जिला पार्षद हैं, प्रमुख हैं, उप प्रमुख हैं, इन लोगों का एक डेलीगेशन बना करके माननीय मंत्री जी से, माननीय संसद जी से चल करके मिला जाए उनसे और उनके सामने प्रस्ताव रखा जाए। अगर वो हमारी प्रस्ताव को सुनते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं सुनते हैं तो हम अपने प्रदर्शन को आगे बढ़ाएंगे और हम जो है बहुत अच्छी बात है, जो करना होगा हम करेंगे। पहले नीचे से ही शुरू किया जाए। जी, तो मेरा यही कहना था, मैंने इस पे लिखा भी है कि पहले हम लोग ये चाहें कि जो हमारे प्रतिनिधिगण हैं, हमारे दीपक बाबू हैं यहाँ पे और भी जो लोग हैं, तो सबसे पहले हम लोग इन लोगों को चल के इनसे मिलें। ये कल ये ना कहें कि भाई हमें तो खबर ही नहीं था कि आप लोग क्या कर रहे थे। तो इनको सूचित किया जाए कि हमारे क्षेत्र के विकास के लिए, हमारे साथी के विकास के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि एक टाइम निर्धारित किया जाए और लोगों को जोड़ा जाए। हमारे अमन बाबू हैं और हमारे दीपक बाबू हैं, प्रतिनिधि में तो यही लोग दिख रहे हैं और लोगों को मैं परिचित नहीं हूं, अगर होंगे भी
तो हमारे क्षेत्र के मुखिया हैं, उप मुखिया हैं, सरपंच हैं, उप सरपंच हैं, वार्ड मेंबर्स हैं, पंच के मेंबर्स हैं, हमारे समिति गण हैं, हमारे प्रमुख हैं। इन लोगों से पहले मिल करके एक टाइम लिया जाए और उसके बाद हम लोग चल करके मंत्री महोदय जी से मिलें और सांसद महोदय जी से मिल करके अपनी व्यथा को उनके सामने रखें। एक मिनट सुना जाए। मीडिया पीछे नहीं है, आप लोग सहयोग कीजिए, मीडिया पीछे नहीं। आप अपना, हम लोग अपना आवाज, आपका आवाज हम लोग वहाँ तक पहुँचाएंगे।